रंगारंग कार्यक्रम के द्वारा अघोषित आय को घोषित करने की मुहिम। हमारे देश का काला धन विदेश में रखे होने की बात सभी लोग करते रहते हैं और उसको लाने की बात राजनीतिक मंचों से भी की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल देश में फैले काले धन को बाहर निकलवाकर उसका इस्तेमाल देश के विकास में करने के प्रति कृत संकल्प दिखाई दे रही है। मुंबई में आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त अखिलेंद्र यादव ने कहा कि पिछले साल देश में 7 लाख बड़े सौदे हुए, लेकिन इसमें पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे सरकार को आयकर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को केंद्र की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का लाभ उठाना चाहिए और चैन की नींद सोना चाहिए। सरकार के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, प्रेस रिलीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 7 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन है जो पूरे देश में हुए हैं, और वो सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें पैन नंबर तक मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि वो दिखाया हुआ नहीं है लोगों को। तो सरकार की ये कोशिश है और डिपार्टमेंट की कोशिश है कि जो लोगों ने नहीं दिखाया हुआ है उसको लेके आएँ, और साथ में ये है कि ये एक स्कीम है जो आपके लिए है, टैक्स पेयर्स के लिए है, करदाताओं के लिए है। आपके पास कितना घोषित आय है हमको नहीं पता, आपको पता है। आप आगे आइए, 45% टैक्स पे करिए, जिसमें पेनल्टी और कृषि सेस इंक्लूडेड है, और उसके बाद बाकी जो बचता है वो आपकी इनकम है। आप उसमें बिजनेस करें, जो भी करना है वो करें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस अदरवाइज करने होते थे, उठाने होते थे हमको, वो हम नहीं उठाएंगे। आपको माफ़ी है हमारे स्क्रूटिनी प्रोसीडिंग से, बाकी भी बहुत सारे प्रोसीडिंग से किसी फर्दर एजेंसी के साथ शेयर नहीं करी जाएगी इन्फॉर्मेशन। इवन अगर घर परिवार का कोई एक व्यक्ति इस तरह से डिक्लेरेशन करता है, उसके दूसरे परिवार को भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है। दरअसल बुधवार 10 अगस्त को अखिलेंद्र यादव का जन्मदिन था। इस अवसर पर जहां एक तरफ उनके चाहने वाले एक बड़ा कार्यक्रम करके उन्हें बधाई दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर अखिलेंद्र यादव आयकर विभाग द्वारा निकाली गई इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। गोरेगांव पश्चिम के एक होटल में शानदार रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी फिल्मों की कई मशहूर अभिनेत्रियों ने खाई के पान बनारस वाला इस मशहूर गीत पर ठुमके लगाकर अखिलेंद्र यादव को जन्मदिन की बधाइयां दी। अखिलेंद्र यादव जी का बर्थडे है, तो एक हम लोग अपनी तरफ से विश देना चाहेंगे, और पूर्वांचल विकास परिवार का एक ये प्रोग्राम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चैनल के जरिए बोलना चाहूँगी अखिलेंद्र यादव जी को कि जन्मदिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। उनके करियर का, उनके भविष्य का, उन्होंने जो भी सपना देखा है वो पूरा हो, और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर, क्योंकि ये मेरा दूसरी बार है जब उनके प्रोग्राम में मैं सम्मिलित हुई हूँ। एक्चुअली आज की फीलिंग बहुत अच्छी है क्योंकि आज 2 कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। एक तो पूर्वांचल का विकास का कार्यक्रम हो रहा है, और पूर्वांचल हमारे देश का एक पिछड़ा हुआ वर्ग है, और उसके लिए हम आर्टिस्ट लोग एक थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, श्री प्रताप यादव जी, उनका जन्मदिन भी है, तो हम जन्मदिन की सब आर्टिस्ट लोग हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अखिलेंद्र यादव सिर्फ एक अधिकारी नहीं, उनमें समाज सेवा का जज्बा भी कूट कूट कर भरा हुआ है, और इसीलिए जब पूर्वांचल विकास परिवार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी से होने वाली कठिनाइयों की ओर उनका ध्यान दिलाया, तो वो इस परिवार से जुड़ गए और वो इस इलाके को सौर ऊर्जा से रोशन करने की मुहिम में बराबर से शामिल हो गए। इस मुहिम की सफलता पर उन्हें सोलर मैन की उपाधि देते हुए पूर्वांचल विकास परिवार ने अखिलेंद्र यादव के जन्मदिन को बड़े शानदार ढंग से मनाया। जो है सोलर मैन ऑफ पूर्वांचल का सम्मान किया है। आज के जो जॉइंट कमिश्नर है मिस्टर अखिलेंद्र प्रताप यादव, इनसे एक बार बहस हुई थी मेरी आज 3 साल पहले कि पूर्वांचल के जिलों में अभी भी बहुत अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरे की वजह से अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चे ठीक से जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, डिबरी की रोशनी में आज भी पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे जो है उनके जीवन में प्रकाश फैल सके,
उनके जीवन में उजाला हो सके। तो उस समय उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो एक साधारण आदमी के बस की बात नहीं है, वो कर नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने इस पर गहन मंथन किया 1 महीने तक। अंत में जाकर ये सोल्यूशन निकला जो है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि सोलार का कुछ ये करते हैं, उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, उसी को ट्रैप करना है, उसी से प्रकाश फैलाएंगे और हमको नो मेंटेनेंस चार्ज है, उस पर आपको मेंटेनेंस भी कुछ नहीं देना है। रॉ मटेरियल भी आपका रेडली अवेलेबल। शाम को बच्चे इसकी रोशनी में बैठकर जो है डिबरी नहीं जलाते हैं, इसकी रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते हैं। और मात्र इसी चीज़ के लिए हमने जो है माननीय अखिलेंद्र प्रताप यादव साहब का जो है सम्मान करने की ठानी। ये उनका आइडिया है, उन्होंने ये बताया कि ऐसे किया जाए, इसके हर स्टेज पर वो जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा इसमें जैसे चार्जर आप डाल दें ताकि चार्जिंग की व्यवस्था हो सके, गांव में मोबाइल जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी चार्ज हो सके। दूसरी बात, लोगों को प्रेरित भी किया कि आप लोग दूसरों के यहाँ नहीं लगवाएं, जितने सक्षम लोग हैं पहले अपने अपने घरों के सामने सार्वजनिक स्थल पर सोलार लैंप लगवाएं। फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, हर पुनर्जन्म हो जा, खई के पान बनारस वाला। इस रंगारंग कार्यक्रम में भी इस नौजवान ऑफिसर को अपना फर्ज याद रहा और उन्होंने कहा कि अगर हमारी मुहिम का लाभ उठाते हुए लोग अपनी अघोषित आय को सामने लाते हैं तो ये उनके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। हम तो बहुत आसान्वित हैं और अभी तक जितने भी सेमिनार हमने किए हैं सब में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, जागरूकता दिखाई और उत्सुकता दिखाई। इससे लगता है कि जब आपके पास धन होता है तभी आप सवाल पूछते हो, आपके पास इनकम होती है तभी आप सीए के पास जाते हो, तभी आप रिटर्न करते हो। इससे लगता है कि लोगों के पास है, लोग उत्सुक हैं और लोग आगे आना चाह रहे हैं और हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारी सरकार ये स्कीम के तहत आपकी स्वागत करती है कि आप 30 सितंबर के पहले आएँ और अपनी अघोषित आय को घोषित करें। ये हमारा बहुत अच्छा सेमिनार हुआ इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का और आज हमारा जन्मदिन भी है। तो हम अपने जन्मदिन पर सारे जितने लोग थे उनसे बधाई स्वीकार करते हैं और साथ में हम ये भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये स्कीम को अवेल करते हैं, इसके बेनिफिट्स को अपने आप स्वीकार करते हैं, इस स्कीम के दायरे में आते हैं तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा जन्मदिन का तोहफा होगा। पूर्वांचल विकास परिवार द्वारा आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम का सभी लोगों ने आनंद लिया। इस अवसर पर मुंबई की कई बड़ी राजनीतिक, शैक्षिक, फिल्म, पत्रकारिता और व्यापार जगत से जुड़ी हस्तियां मौजूद थीं। राज बिंद्रा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।